अनफॉर्चुनेटली जब बहुत बड़ा एफयूई होता है तो पीछे डोनर एरिया बचता ही नहीं है। अब बचता ही नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो ये सुनामी आई हुई है इसमें भैये मत, ब्राउन मत कीजिए, इसमें यूज योर कॉमन सेंस, यूज लॉजिक। हेयर ट्रांसप्लांट में एफयूटी करें या एफयूई करें, ये सवाल हर बार पूछा जाता है हेयर ट्रांसप्लांट में, और एफयूई संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपको नहीं बताई जाती, इसको समझते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और पिछले 18 साल में करीब 9000 हेयर ट्रांसप्लांट हम और हमारी टीम मिलकर कर चुकी है। रिसेंट में 4 से 5 साल में एफयूई का एक जो बिल्कुल जैसे सुनामी कहेंगे ना, वैसे आनी शुरू हो गई है, जिसमें लगभग हर पेशेंट ये कहता है कि सर एफयूई करना है, क्योंकि हम 9 क्लिनिक्स जा चुके हैं, 9 की 9 ने एफयूई बोला और सिर्फ आप कह रहे हो एफयूटी। तो एफयूटी क्यों बेटर है वो समझाता हूं थोड़ी देर में। एफयूटी परमानेंट जोन जो पीछे होता है उसके सेंटर से लिया जाता है, इसका मतलब उसके बाल अगले 10-15 साल 20 साल तक आपके साथ टिकेंगे। ऑफ कोर्स एक कट आता है, स्टिचेस आते हैं जो बालों के बीच में छुपे रहते हैं, स्टिचेस हील हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद एक बहुत फाइन लाइन रहती है जो दिखती नहीं है। एफयूई ऑफ कोर्स परमानेंट जोन के पूरे सब जगह से लिया जाता है, ऊपर से नीचे से, और स्पेशली अगर आपको 5-6 हजार बाल से ज्यादा करने हैं तो आप एफयूई जब करते हैं तो पूरा परमानेंट जोन के बाहर 40 से 50% बाल उसके बाहर से लिए जाते हैं। तो अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4-5 साल में आपका रिजल्ट डाउन हो जाए तो आप एफयूई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम कभी भी 10,000 बाल, 11,000 बाल, 12,000 बाल एफयूई से नहीं करते, कभी भी नहीं करते, क्योंकि ये मेरे हिसाब से अनएथिकल है, इमोरल है। अब क्लिनिक्स करती हैं क्योंकि टेक्नीशियंस हर क्लिनिक में अलग अलग जाते हैं, किराए पे जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं आपके परमानेंट जोन से। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली 90% पेशेंट्स को भी लेने देना नहीं परमानेंट जोन से। इवन कुछ ऐसे पेशेंट्स जो मैं पर्सनली जानता हूं, उनको कॉन्टैक्ट अच्छी तरह समझा लो, सब कुछ समझा लो, समझ जाते हैं, अगले दिन घर से फोन आता है, नहीं डॉक्टर साहब एफयूई कर लीजिए, क्योंकि उस क्लिनिक में 10,000 बाल एफयूई से बोला है। नाउ मोस्ट इलॉजिकल है, तो आप मुझे बता दीजिए कि मुझे एफयूई की परमानेंस नहीं चाहिए, आई एम एब्सोल्युटली ओके विद इट। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी चाहते हैं और फिर भी एफयूई से करना चाहते हैं, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप विलिंग है कि कोई बात नहीं 3-4 साल 5 साल रहे और मैं टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स खा लूंगा, तो एफयूई डेफिनेटली कीजिए, हम भी बहुत करते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। सो याद रखिए कि एफयूई बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, बहुत होता है एफयूई, पर्टिकुलरली हम लोग कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स करते हैं बहुत सारे। प्योर एफयूई तभी करते हैं जब 5 से 6 हजार बालों से ज्यादा करना मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है, और एटलीस्ट अगर कर भी रहे तो पेशेंट को पता होना चाहिए। सो मुझे भी ये फीडबैक मिला है, जो बहुत सारे सेंटर्स है वो ये कहते हैं कि पेशेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ता, पेशेंट कहते हैं कोई बात नहीं, गिरेंगे तो गिरेंगे, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन मिले कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करें और अगले दिन ऑफिस जाएं, पेन भी ना बराबर हो, स्कार दिखे ही ना, एंड रिजल्ट 15 से 20 साल रहेगा, तो आप क्या चूज करेंगे? सो याद रखिए, अगर आप एक प्लास्टिक सर्जन के साथ एफयूटी करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, प्लस आपको पेन भी नहीं होता एंड स्कार्स वर्चुअली इनविजिबल। स्टिल एफयूई आजकल बहुत प्रचलित है, रीजन बीइंग कि आज 90% से ज्यादा, इनफैक्ट 95% से ज्यादा सेंटर्स नॉन मेडिकल लोग चला रहे हैं, विच मीन्स कि डेंटिस्ट चला रहे हैं, होम्योपैथ चला रहे हैं, आयुर्वेद चला रहे हैं। एक चीज और बता देता हूं, तमिलनाडु और कर्नाटका में डेंटिस्ट को बैन कर दिया गया है हेयर ट्रांसप्लांट करने से, उनको वार्निंग्स मिल गई हैं कि उनकी डिग्रीज छिन जाएंगी। थोड़े टाइम पे ये इंडिया में ऑल ओवर हो जाएगा, तो याद रखिए कि अगर आप एक डेंटिस्ट के पास जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो क्या वो सही है? जवाब आपको देना है, बिकॉज रिजल्ट्स आपके साथ आएंगे। आज आप किसी और का रिजल्ट देख के कह रहे हैं कि हाँ मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मेरे दोस्त का, उसने 50,000 में हेयर ट्रांसप्लांट कराया एफयूई से। 5 साल बाद जब आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि डॉक्टर अमित अब क्या करें, अब तो 50% बाल गिर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली जब बहुत बड़ा एफयूई होता है तो पीछे डोनर एरिया बचता ही नहीं है। अब बचता ही नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सो बहुत ध्यान से डिसीजन लीजिए। जो ये सुनामी आई हुई है इसमें भैये मत, ब्राउन मत कीजिए, इसमें यूज योर कॉमन सेंस, यूज लॉजिक, एंड देन आप डिसाइड करें कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट है।